दोस्तों, कैसे हैं आप? तो आज मैं आपको एक इंडोनेशियन हॉरर थ्रिलर मूवी जिसे एक माइक लेवान और बिली क्रिस्टियन ने मिलकर डायरेक्ट किया है। तो चलते हैं मूवी की वीडियो की तरफ। कहानी जानते हुए हम इसके एंडिंग पे बात करेंगे। अब तो वीडियो शुरू करेंगे। पहले तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है 1997 से, जहां हम एक पुलिस वालों को देखते हैं जो मोटल मिलाती के सामने आकर रुकता है। ये पुलिस वाला मोटल के अंदर जाता है, जहां उसके साथ कुछ असाधारण गतिविधियां होती है। जहां वॉकी टॉकी काम नहीं करता, होटल की पेंटिंग अंदर के कुछ कैरेक्टर हिलते डुलने लग गए हैं। इनफैक्ट एक कैरेक्टर तो ब्लड जैसा स्पैंटर करता है। इसी पुलिस वाले के मुंह पे ही पड़ता है। और हद तो तब हो जाती है कि जब हम एक पेंटिंग वाली औरत को पुलिसमैन के सामने देखते हैं, जो ब्लैक एंड व्हाइट ड्रेस पहनती है। एंड जैसे जैसे वो हेड टिल्ट करती थी, वैसे ही पुलिस वाला इधर उधर होके गिर रहा था। इसके बाद हमें फाइनली एक और लेडी आती है, जिसकी जो कि कुल्हाड़ी से इस पुलिस वाले को मार डालती है। देन हम इस लेडी के फोर्थ वॉल ब्रेक करते हैं। मतलब वो ऑडियंस से सीधा बात करती है और अपनी कहानी बताती है। शुरू करती है यहाँ से 7 दिन पहले की, यहाँ पर एक फैमिली ट्रैवल करते हुए आते हुए देखते हैं। फैमिली का पेरेंट का नाम डारा एंड करीम है, वहीं उसके बेटे का नाम जेमी है। लोग मोटल के मिलाती पहुंचते हैं और फॉर देयर स्टे और काउंट पे इन होटल का केयर टेकर गोलक मिलता है। और गोलक यहाँ जमीन को देखता है और उसे कहता है कि जमी उसे किसी ऐसे इंसान की याद दिलाता है जिसे केयरटेकर ने पहले जैसे जानता था। खैर, डारा तो ध्यान काउंटर के पास लगे पेंटिंग पर जाता है, जिसमें एक वुमेन क्रिश्चियन विडो अटायर्ड में खड़ी थी। दोस्तों, ये वही पेंटिंग है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में पुलिस वाले को देखे हुए पाया था। केयरटेकर ने यह नोटिस करता है और बताता है कि पेंटिंग की वुमन कोई नहीं बल्कि मैडम मिलाती की मॉम है, जो कई साल पहले गुजर चुकी है। जमी की पेंटिंग देख करके कहता है कि वुमन बिल्कुल ग्रैंडमा जैसी दिखती है। और इस पे केयरटेकर पूछता है कि क्या उनकी ग्रैंडमा अभी भी जिंदा है। इस पे करीम बताता है कि उसकी वाइफ की माँ पिछले हफ्ते ही गुजर चुकी है। ये लोग उनके फ्यूनरल से अभी लौट रहे हैं। तभी जमी यहाँ होटल में लगे एक फोटो फ्रेम को देखता है और एक फोटो पे बड़ा सा इंसेक्ट दिखता है, जिससे जमी डर जाता है। अब इस पॉइंट पे केयरटेकर कहता है कि इस मोटल का एक रिवाज है। बेसिकली जो भी यहाँ गेस्ट आता है या फिर वो उसे मोटल के ओनर से मैडम से मिलना होता है और साथ में चाय भी पीना होता है। इसका मतलब मैडम मिलती है, उन्हें चाय भी ग्रीट करती है। काइंड ऑफ ये फैमिली ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं और मैडम मिलाती से मिलने के लिए लिविंग रूम की तरफ जाने लगते हैं। तभी एक बार फिर से जेमी को पैसेज में वो बूढ़ी औरत की भूतिया परछाई दिखती है। खैर, ये फैमिली लिविंग रूम में जाती है, जहाँ जेमी चेयर पर डॉल मिल जाती है और जेमी इस डॉल के साथ खेलने लगता है। तभी यहाँ मैडम मिलाती आती है, जो कोई और नहीं बल्कि वही लेडी है जिसने हमने मूवी के स्टार्टिंग में पुलिस वाले को मारते हुए देखा था। बिलाटी जेमी से कहती है कि ये वो डॉल रख सकता है, लेकिन यहाँ अजीब सी बात ये थी कि जेमी के हिसाब से ये डॉल उससे बात कर रही थी, जहाँ डॉल का कहना था कि जेमी बिल्कुल मैडम मिलाती के बेटे जैसे दिखता है। मैडम मिलाती कहती है कि हाँ, जेमी कुछ हद तक उनके बेटे जैसा दिखता था। तो डारा मिलाटी से पूछती है कि क्या उनका बेटा यहीं रहता है। इस पॉइंट पे हम व्यूवर्स को थोड़े फ्लैशबैक दिखाया जाता है, डिफेक्टिंग कि मैडम मिलाटी का बेटा अब शायद इस दुनिया में नहीं है। एस एंड वो वाकई जिमी जैसा दिखता था। फ्लैशबैक के बाद मैडम मिलाती द्वारा इनडायरेक्टली कहती है कि उनका बेटा इस दुनिया में नहीं रहता और डारा से टॉन्ट भी करती है कि कैसे डारा की माँ की मौत के वक्त उनके साथ कोई नहीं था। पर करीम कहता है कि डारा की माँ तो नींद में बहुत पीसफुली अपनी लाइफ फुल चीज से दुनिया से छोड़ करके गई थी। बट मिलाटी वॉज लाइक, तुम लोग अपने गिल्ट कम करने के लिए ऐसे बोलते हो, जरूरी नहीं।
कि मरते वक्त जो इंसान आराम से मरा हो वो उसे एक्चुअली पीस मिल जाए। बेसिकली मिलाती यहाँ डारा और उसकी फैमिली को ब्लेम कर रही थी कि कैसे लोग हैं वो अपनी माँ का ख्याल तक नहीं रख सकते, उन्हें अलग छोड़ दिए। जब यहाँ पे हम मिलाती के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बूढ़ी डरावनी औरत डारा के पास बैठे बैठे देखते पाते हैं। इसके बाद डारा अपनी फैमिली के साथ यहाँ से निकलती है। खैर आगे कुछ अजीब चीजें होती है। लाइक डारा को एक पेंटिंग मूव होती हुई दिखती है। देन हम केयरटेकर को बोल के एक मुर्गे को मारकर कुछ रिचुअल जैसा करते हुए देखते हैं। और हम देख पाते हैं कि डारा थोड़ा अफसोस जता रही थी क्योंकि वो अपनी माँ को नर्सिंग होम में छोड़ आई थी और यहाँ करीम डारा को सांत्वना दे रहा था। इट वाज इट वाज अ गुड डिसीजन। क्योंकि डारा की माँ फिजिकल मेंटल कंडीशन दोनों खराब थी। ऐसे में ये लोग ठीक से ख्याल नहीं रखते थे। नर्सिंग होम में ही ठीक से ख्याल रखा जा सकता था। खैर उसी रात जेमी अपने कमरे में रॉकिंग चेयर पे अपनी ग्रैनी को बैठे हुए दिखता है और एंड दिस वाज अ स्केरी क्योंकि ग्रैनी का देहांत एक हफ्ते पहले हो हुआ था। ग्रैनी यहाँ अपनी फैमिली को ब्लेम करने आए सेइंग कि उसके साथ गलत हुआ है और इसकी सजा पूरे परिवार को मिलेगी। इसके बाद ग्रैनी एकदम जेमी को डराते हुए उस पर टक्कर देती है। इनफैक्ट वो जेमी को वॉल कैबिनेट के दरवाजे से अंदर खींच लेती है। इस बार इस सब हलचल पर आवाज तेरी दारा की नींद खुल जाती है और जेमी को ढूंढना शुरू कर देता है। यहाँ डारा के पैर में कैबिनेट से टूटा हुआ मिरर छुप जाता है और साथ ही डारा वॉशरूम की डोर पे चाकू लगा हुआ दिखती है। तभी एकदम से कोई नाइफ को खींच लेता है और वॉशरूम का दरवाजा बंद हो जाता है। अब नाइफ वाले होल से डारा जेमी को देख पाती है कि चाकू लिए अपने पिता के पास खड़ा रहता है, मानो वो अपने पिता को मार डालेगा। डारा जमीन पर रोकती है और चिल्लाती है कि यहाँ घोंसली गिरानी कहने लगती है कि जैसे जेमी अब की उसकी एक बात नहीं सुनेगा। इसके बाद जेमी अपने पिता के सीने में चाकू मार के उनकी हत्या कर देता है। देन वो वॉशरूम का डोर खोलता है और डारा केरिंग के शरीर के पास रोने लगती है। यहाँ हम जेमी को देवी देखते हैं जो ट्रांस वाले स्टेट में था। डारा उसे जगाने की कोशिश करती है लेकिन डारा की भूतिया माई ये डारा को भड़काने लगती है, सही कि मैं भी जेमी का वैसा ही ख्याल रखूंगी जैसे तुमने मेरा। ऐसे डारा अपनी माँ की तरफ लपक पड़ती है और इसके परिणामानुसार वो खिड़की के नीचे गिर कर मारी जाती है। इसके बाद एक अगला सीन आता है, मॉर्निंग का सीन आता है जहाँ पर हमें गोलक इन तीनों की बॉडीज मिलती है और ये दोनों ऐसे रिएक्ट करते हैं कि मानो उन्हें सब पता ही था ऐसा कुछ यहाँ होगा। गुल्लक बॉडी के नीचे बेसमेंट में ले जाता है और जेमी का खून एक ब्लड बैंक में निकालता है। देन यह ब्लड बैंक एक कोल्ड स्टोरेज में डालता है जहाँ पर हम पहले से ही कोई ब्लड बैंक देख पाते हैं। अब यहाँ पर एक अजीब सी बात होती है कि वह केयर टेकर मैडम मिलाती से कहता है कि जमी बिल्कुल उसके जैसा दिखता था। हम ये समझ पाते हैं कि दोनों मिलाती के बेटे की बात कर रहे थे। एंड देन केयर टेकर कहता है कि सबसे इम्पोर्टेंट ब्लड टाइप मैच करना था जो कि नहीं हुआ। इसके बाद वो केयर टेकर इन तीनों की बॉडी फर्नेस में डालकर जला देता है। खैर नेक्स्ट सीन में हमें फिर मिलाती देखते हैं जो अपनी कहानी में हमें व्यूअर्स को बताती है कि उसकी माँ शातिर थी। साल 1887 में चुड़ैल ने तंत्र का विद्या का इस्तेमाल करके मिलाती की माँ की ख्वाहिशें तो पूरी कर दी थी मगर उसकी माँ की बलिदान देना पड़ा था। बलिदान देना पड़ा था। ये रिचुअल हो रहा था तब मिलाती की माँ के कोख में थी। दरअसल कॉलेज देखी थी, उन्हें पता लगता था कि मिलाती भी जन्म नहीं लेगी बट ऐसा हम जानते हैं कि ऐसा हुआ नहीं। मिलाती का जन्म भी हुआ और इनफैक्ट वो जिंदा भी रही पर उसे चुड़ैल से मिलाती और उसकी माँ को एक कर्स दिया था जिसकी वजह से उसकी माँ को एक अजीब सी बीमारी हो गई। इस बीमारी का इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं था लेकिन डॉक्टर को उसे हेल्प करने के लिए रेडी हो गया। यहाँ हम मोटल मिलाती देख पाते हैं लेकिन इसका साइज
साइन बोर्ड मोटर मिलाते नहीं था, बल्कि किसी डॉक्टर कुसनो सदजुओ का लिखा था। मतलब एक मोटर मिलाती मोटर बनाने से पहले एक डॉक्टर का घर था, जिसका नाम था डॉक्टर कुसनो। मिलाती बताती है कि 1990 की बात है, जब उसकी माँ डॉक्टर कुसनो से मिली। डॉक्टर कुसनो ने बहुत अजीब से आदमी थे। वो एक आउटकास्ट थे, जिन्हें उनकी कम्युनिटी ने बाहर निकाल दिया था। क्यों निकाल दिया था? वेल, क्योंकि वो एक मेडिकल साइंस को बहुत ही अनकन्वेंशनल तरीकों से एक्सप्लोर करते थे। मिलाती की माँ की बीमारी उसके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मिस्ट्री थी। बेसिकली ही वॉज लाइक अ मैड साइंटिस्ट, जिसे लगता है कि वो मिलाती की मॉम को ठीक कर सकता है। और मिलाती की माँ से कहता है कि वो मिलाती को लेकर के सबसे छुप के रात में आए और उनसे मिलने। जब वह मिलाती और उसकी माँ डॉक्टर के पास रात में जा रही होती है, तो पीछे कुछ मास्क मैन लग जाते हैं। ये मास्क वाले मैन जो भी थे, वो भूत चुड़ैल की आत्मा जैसे किसी भी सुपरनैचुरल एंटिटी का शिकार करते थे। उन्हें मिलाती की मॉम के कर्स बारे में पता चला था। ऐसे में ये लोग मिलाती और उसकी मॉम को वहीं और उसकी माँ को यहाँ पेड़ पे ही टांग देते हैं। सब डॉक्टर कुसनो का बेटा देख रहा होता है, जबकि डॉक्टर खुद सो रहा था। खैर, इसके बाद हम सीन प्रिजन टाइम की तरफ शिफ्ट होता है और हमें दो ट्रक का मोटल की तरह मिलाती के सामने आकर रुकते हुए देखते हैं। दरअसल उसमें करीम के फैमिली की कार टो करने के लिए बुलाया गया था। अब ट्रक वाले दोनों लोग प्लान करते कि वो लोग होटल को लूट लेंगे, क्योंकि होटल के बाहर इतनी इतनी कार्स है कि अंदर माल भी बहुत होगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि गोलों और मिलाती को पता चल गया था कि ट्रक वाले का क्या प्लान है। स्टिल वो कोई एक्शन नहीं लगता, क्योंकि मिलाती के हिसाब से घर को कोई नहीं आत्माओं की सख्त जरूरत है। नेक्स्ट सीन में हम एक यंग कपल मोटर मिलाती में आते हुए देखते हैं। ये लड़का अपना नाम रमो बताता है, और ऑफ कोर्स वो झूठ था। लड़के का नाम रमो नहीं था, बट हमें इस वीडियो में रेमो ही कहेंगे। खैर, रमो कहता है कि उसे रात 12:30 तक रूम चाहिए। गोलोक इन्हें भी मिलाती के साथ चाय पीने भेजता है। बातों बातों में मिलाती कहती है कि इस कपल के बीच में जो प्यार है, उसे देख के लगता है कि ये प्यार जिसे फिजिकली एक्सपीरियंस किया जा सकता है। देन हम देख पाते हैं कि लड़की जो अपना नाम माया बताती है, उसकी तरफ एक चेयर पे वो डॉल टर्न करता है। खैर, आगे बिलाती कहती है कि अगर माया अपनी बॉडी को पोर्ट्रेट से पार्ट रेमो को देने के लिए तैयार है, तो इसका मतलब है कि वो अपनी सोल रेमो को देने के लिए तैयार है। ये सब बकवास सुनकर रेमो उठता है और कहता है कि उन्हें काफी देर हो चुकी है, अब उन्हें चलना चाहिए। मिलाती उनसे कहती है कि यहाँ वो सिर्फ 12 बजे तक ही रुक सकते हैं। अगर वो उससे लेट हुए तो कुछ दिन यहाँ बिताना पड़ेगा। वे दोनों यही सुन करके वहां से चले जाते हैं। अब कहानी वापस 1900 में चली जाती है, जहाँ हम मिलाती और उसकी माँ को उसी ट्री से लटकता हुआ देख करके मास्क मैन वहां से जा चुके थे। हम लड़की वहां से आकर के मिलाती को उसे ट्री से उतारते हुए देखते हैं। मिलाती अभी जिंदा थी, और यह लड़की और कोई नहीं, मिलाती की दोस्त, उसकी उस चुड़ैल की बेटी थी, जो मिलाती के उसके साथ चलने के लिए कहती है। लेकिन मिलाती कहती है कि उसे अपनी माँ के साथ रहना है। ये सुनकर उसकी फ्रेंड वहां से चली जाती है, और हम समझ पाते हैं कि मिलाती अपनी माँ वाली कर्स लगने का डर है। तो अगले दिन डॉक्टर सुबह कुसनो का बेटा, जिसका नाम सुजीत है, वो ट्री के पास आता है और मिलाती से मिलता है। डॉक्टर कुसनो फाइनली उठते हैं और देखते हैं कि उनके घर के मेन डोर डोर से नीचे बेसमेंट तक खून के निशान थे। हम देख पाते हैं कि बेसमेंट में सजत मिलाती की मॉम की बॉडी ले आता है, और वहां डॉक्टर कुसनो अपने बेटे को थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि दरवाजा लॉक करने के पीछे वजह होती है। मिलाती भी बताती है कि उस दिन वो पहली बार डॉक्टर कुसनो से मिली थी। उन्हें देख कर के मिलाती को लगा जैसे उसकी माँ की मौत से डॉक्टर का कुसनो का बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो ऑफ कोर्स अपना यूनिक लिविंग सबसे खो चुके थे। हम देख पाते हैं कि मिलेट बेसमेंट में छुपी हुई रहती है और डॉक्टर कुसनो के सामने नहीं आती। हम जान पाते हैं कि डॉक्टर कुसनो बीमारी से मरने वाले गरीब लोगों के लाशों को खरीदते हैं, ताकि उन पर स्टडी कर सके। खैर, तभी एक आदमी ऐसी डेड बॉडी लेके आता है जिसे सांप काटने से मरा हुआ रहता है। सुजीत बॉडी से पेमेंट करता है और नीचे बेसमेंट में ले आता है। वो दोनों बॉडीज को क्लीन कर रहे होते हैं, तभी सजत को मिलाती की माँ के भूत दिखाई देती है। वो डर जाता है और वो डॉक्टर कुसनो को डांट देते हैं।
डॉक्टर कुसनू उससे डांट देता है और काम पर ध्यान देने को कहते हैं। मिलाती हमें बताती है कि ये बात तो सभी गांव वाले जानते हैं कि डॉक्टर कुसनू अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट करते रहते थे, बट उन्हें इन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके बेसमेंट में एग्जैक्टली क्या हो रहा है। मिलाती बताती है कि डॉक्टर इमॉर्टिलिटी यानी ना मरने की खोज करने के चक्कर में आत्माओं से परेशान करते थे। अपने बेटे सजत को भी इन बुरी चीजों में शामिल करते थे। अचानक वो आदमी उड़ जाता है। उसकी लाश अभी आई थी एंड वो उठ के चिल्लाने लगता है। सुजीत का थ्रोट पकड़ के उसे चोक करने लगता है, पर डॉक्टर कुसना उससे पेट में चाकू मारकर उसे हत्या कर देता है। देन वो अपने बेटे को डांटने लगता है कि डेड बॉडी लेने से पहले अच्छे से चेक कर लेना चाहिए कि वो आदमी जिंदा तो नहीं। खैर आगे हम डॉक्टर कुसना को किसी लेडी से बालों को ब्रश करते हुए देखते हैं। ये लेडी रॉकिंग चेयर पे होती है। इन्हें खून चढ़ रहा होता है। लेडी मोस्टली सुजीत की माँ यानी कुसनो की बीवी थी, जो कि मर चुकी थी, लेकिन कुसनो उसे किसी तरह जिंदा लाश की माफिक कर रहा था। इसी सीन पे क्लियर होता है कि कुसुम अपनी वाइफ को जिंदा करने के लिए ही इस अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट करता है। इस पर सुजत कहता है कि अगर वो लोग सच में उनसे प्यार करते हैं, उनकी बॉडी को बड़ी या क्रीमेट कर देना चाहिए। इस पर डॉक्टर कहते हैं कि उनकी वाइफ ने अपनी बॉडी को साइंस के हवाले कर दिया था, इससे जिससे वो सीख पाए कि उन्हें कुछ फायदा या खैर। नेक्स्ट सीन में हमें डॉक्टर की कुसनो की मिलती मॉम की बॉडी है कि कट लगाने जा रहे होते हैं। तभी मिलाती उनसे रुकने के लिए कहती है। डॉक्टर ऑफ कोर्स उन्हें देख के चौंक जाता है। सुजीत बताता है कि मिलाती और उस औरत की बेटी है, शायद उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए। डॉक्टर मिलाती को एक रूम में ले जाता है और वो उससे बांध देता है। तो मिलाती उसका हाथ पकड़ती है और डॉक्टर से अपने आसपास घूर रही आत्माओं को देखता है। अपनी वाइफ की आत्मा को देखता है और पैसेज में वो उसके पीछे चलने लगता है। डॉक्टर को लगता है कि उसका एक्सपेरिमेंट पर कर गया और उसकी वाइफ जिंदा हो गई, पर कुछ देर में गायब हो जाती है और वो वापस मेलाती के पास आता है। पूछता है ये सब क्या है। मेलाती उसे कहती है कि एक्सपेरिमेंट की वजह से उसकी पत्नी की आत्मा बहुत परेशान है, बट डॉक्टर मेलाती की बात पे विश्वास नहीं करता। मिलाती कहती कि उसकी माँ कर्स्ड है और अगर उसके बॉडी को कट करके ओपन किया गया तो उनका सारा कर्ज घर में फैल जाएगा। अगर वो इस कर्ज घर पे आ गया तो ये घर सारी आत्माओं से बहुत पावरफुल हो जाएगी। मिलाती डॉक्टर को समझाते हुए बहुत कोशिश करती है, लेकिन डॉक्टर नहीं मानता। और यहाँ से कहानी फिर प्रेजेंट डे पे आती है, जहाँ वो कपल अपने बेड में जाके लेटे हुए होते हैं और हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि बेड के नीचे कोई घोष उनकी तरफ क्रॉल कर रहा होता है। अब मोटल के बाहर की तरफ दो ट्रक ड्राइवर्स को भी देखते हैं जो यहाँ चोरी करने की इरादे से आए थे। तभी मोटल की लाइट चली जाती है और ये ट्रक ड्राइवर्स चोरी करने वाला काम करना शुरू कर देते हैं। जल्दी एक पे मिथेल की माँ की घोस्ट अटैक कर देती है और एक पे वो डॉल नाइफ से अटैक कर देती है। ऐसे में ट्रक वाला पैसेज में भागता है और एक बेसमेंट की तरफ भागता है। वहीं माया की बात की जाए तो वो वॉशरूम में मिरर कैबिनेट में ड्रग्स मिलती है और वो ना सिर्फ इसे खुद ही खाती है बल्कि रेमो को भी खिलाती है। इसे खाते हुए हमें अजीब फील होता है, लेकिन माया से रेमो से पूछती है कि जब वो बूढ़ी हो जाएगी तो तब भी क्या वो उसे उतना ही प्यार करेगा। जिस पर रेमो कहता है कि हाँ। उसकी बात प्रूफ करने के लिए माया उस रूम के कबर्ड में रखे ओल्ड पीपल के क्लोथ्स को निकालती है और पहन लेती है। रेमो भी उस कपड़ों को पहन लेता है और दोनों कुछ देर तक डांस करते हैं। फिर वो दोनों सो जाते हैं। दूसरी तरफ टक वाला मिथिल के रूप में जाकर के छुप जाता है और तभी मिलाती फ्रेश अप होकर के अपने मिरर के सामने बैठी रहती है और हम देख पाते हैं कि मिलाती के फेस पर वैसे है जैसे कि उसकी माँ के फेस पे है थे। अपने फिंगर से वो वेंस लाइन स्ट्रक्चर को निकालती है और किसी वर्म की तरह दिखने लगता है। तभी फर्स्ट पार्टनर मिलाती पे नाइफ से अटैक करता है, जिससे मिलाती नीचे गिर जाती है। और ये सीन वापस माया पे आता है, फोकस करता है, जहाँ पे माया की नींद खुलती है और टाइम 12 से ज्यादा हो चुका था। वहीं रेमो अपनी असली नाम रिजल था। वो माया को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन रेमो नहीं उठता। इसके बाद माया को चलने में तकलीफ होती है। हम व्यूवर्स देखते हैं कि उसके पैर में किसी बूढ़ी औरत के जैसे थे, उसके बाल भी सफेद हो चुके थे। माया यहाँ खुद को मिरर में देखती है और वो एकदम बूढ़ी हो चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, माया फौरन रेमो आइस रिजल को उठाती है और हम देख पाते हैं कि रिजल भी पूरी तरह से बूढ़ा हो चुका था।
माया जोर से उसके हाथ को खींच रही होती है, जिससे रिजल के हाथों में मोच आ जाती है। माया एक बार फिर से वॉशरूम जाती है और उन दवाई को ढूंढने की कोशिश करती है। तभी वो उसके तीर टूट करके उसके हाथ में आ जाता है। उधर रिजल भी फिगर आउट करता है कि शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि उन लोगों ने ओल्ड पीपल के कपड़े पहन रखे थे। बट तब तक माया बुरी तरह रोने लग चुकी थी। जमीन पर गिरे टॉनिक पर फिसल जाती है और सम हाउ कर्टन में फंस के बाथ में गिर के डूब के मारी जाती है। इधर रिजल जब पेड़ से उतरने की कोशिश करता है तो उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और तभी वह सिर के बल गिरता है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। यहाँ अब सीन दूसरे ट्रैक पर ट्रक ड्राइवर पे फोकस करती, जहां वो बेसमेंट में उठता है। दरअसल वो बेसमेंट में आते वक्त गिरा था। वो बेहोश हो गया था। तभी वो लाइटर जलाता है और इधर उधर देखने लगता है। तभी फर्नेस से किसी आदमी की आवाज आती है। जब ट्रक वाला फर्नेस खोलता है तो हम देख पाते हैं कि फर्नेस के अंदर में कोई आदमी नहीं बल्कि डॉक्टर कुसनो थे, जो अपने किसी मॉन्स्टर की तरह दिख रहे होते हैं। इस सेकंड वो ट्रक ड्राइवर पे अटैक करके उसका मांस को खाने लगता है और नाउ कमिंग वो फर्स्ट ट्रैक गाइड वेल को मिलाती के सामने छुरा रहा था। तभी मिलाती की आंखें खुलती और उठ खड़ी होती और हम देख पाते कि मिलाती की आंख बिल्कुल उसकी माँ की तरह कंप्लीट ब्लैक थी। इसके बाद हम मिलाती के पहले उस ट्रक ड्राइवर पे नाइफ से रेपिडेटली अटैक करती है और जिसके बाद वो विंडो से नीचे गिर जाता है। अब ट्रक वाला उस अभी भी नहीं मरा था। ऐसे में वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी केयर टेकर ने एक गन से उसे शूट कर देता है। ट्रक वाला बंदा किसी तरह अपना ट्रक तक पहुंचता है और ड्राइव करना शुरू कर देता है। उसे एक गोली लग जाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर के सुबह आती है, जहाँ हम रिजल्ट माया को अपने ओरिजिनल फॉर्म में देखते हैं। दोनों मृत थे जरूर थे, लेकिन इसके बाद भी टेकर उन्हें मैडम मिलाती से वहां आते हैं। मिलाती माया के फिंगर का एक रिंग निकालती है और इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। ईयर 1917 में हम मिलाती को उसके रूम में देखते हैं, जहाँ पर वो सुजीत आया था। और इस पॉइंट पे हम दोनों बड़े हो चुके थे। सुजीत मिलाती से पूछता है, क्या तुम उसके प्रपोजल के बारे में कुछ सोचा है? पर मिलाती कहती है कि उसका जवाब है ना। इसके बाद सुजीत मिलाती को एक रिंग देता है और वो कहता है कि मिलाती इसे संभाल के रखना। अब हम लोग फ्लैशबैक में ही उसके पीछे जाते हैं, यानी 1990 में, जहाँ सुजीत और डॉक्टर कृष्ण मिलाती के वार्निंग के खिलाफ जाकर के उसकी माँ का कट ओपन कर देते हैं। जैसे ही वो कट लगता है बहुत बुरी स्मेल आती है। इधर हम मिलाती को अपने रूम में लेटे हुए दिखते हैं, जो अपनी आंखें खोलती है और उसकी आंखें पूरी तरह ब्लैक हो चुकी थी। मिलाती कहती है कि वो अपनी माँ को अच्छी तरह से सुन पा रही है। उधर मिलाती अपने माँ के शरीर से ढेर सारा खून निकल रहा था। अचानक बॉडी के अंदर से एक वियर्ड क्रीचर बाहर निकलता है और डॉक्टर खुसनो को बाइट करके लेता है और हम देख पाते हैं कि वो ब्लैक वेंस लाइफ स्ट्रक्चर जैसा मिथेल की मॉम के फेस पे जाकर पूरा घर में फैलने लगता है। तभी वहां डेड बॉडी उठ जाती है और चिल्लाने लगती है। वे दोनों बेसमेंट से भाग जाते हैं और ऊपर आकर के डोर लॉक कर देते हैं। हम जैसे ही घर के बाहर निकलते थे तो कोई अदृश्य शक्ति डॉक्टर कुसनो को वापस घर के अंदर खींच लेती है। सुजीत उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता है, बट वो उन्हें बचा नहीं पाता। हम देखते हैं कि डॉक्टर की वाइफ, जिसकी बॉडी को उसने एक चेयर पे रखा हुआ था, उसकी बॉडी में भी वेंस दिखने लगी थी। यहाँ मिलाती अपने वॉइस ओवर में कहती है कि ये सब तो एक सिर्फ शुरुआत है। नाउ प्रेजेंट टाइम में नेक्स्ट डे हम एक पुलिस वाले को आते हुए देखते हैं, जो उन दो ट्रक को इंस्पेक्ट कर रहे थे होती है। और उनमें से एक सीनियर ऑफिसर था, जो जूनियर से कहता है कि आगे जाकर थोड़ी दूरी पर मोटल मिलाती है, वहाँ जाए और इन्वेस्टिगेशन करे। जूनियर ऑफिसर वही पुलिस वाला होता है जिसने हमें मूवी के स्टार्टिंग में देखा होता है। यहाँ हम सीन कट होते हैं प्रेजेंट टाइम में ही, लेकिन पिछले रात के दिखाए जाते हैं। हम देखते हैं कि केयर टेकर सेकंड में ट्रक ड्राइवर की बॉडी के पास खड़े होते हैं। तभी ट्रक केयरटेकर फर्स्ट पार्टनर को शूट करके बाहर जाता है और मिलाती के डेड बॉडी पर बाइट मार्क देखती है। फिर फर्नेस के अंदर देखती है कि वहां फर्नेस के रूप में फूल लगा हुआ दिखता है और यह देख करके शॉक हो जाती है। उसे फ्लैशबैक आते हैं कि हम देख पाते हैं कि मिलाती ने डॉक्टर को फर्नेस में डाल के जला दिया था। वो बताती है कि यह कर्स मोटल के लिए नहीं था,
इन कर्स इंसान को शैतान में बदल देता है। मिलाती के हिसाब से एक सेंचुरी पहले शैतान इस घर में कैद हो गया था। अब वो फिर से आजाद हो गया है। मिलाती डॉक्टर कृष्णो की बात कर रही थी। अब वो उस कर्स के साथ आजाद है। मिलाटी डर जाती है और कहती है कि वो इस शैतान को जरूर रोकेगी। वही हम व्यूवर्स कृष्णो को देखते हैं कि जो चूहे पकड़ के खा रहा था। अब हम सीन में इस इंट्रो से पहले वाले सीन पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ मैडम मिलाती कहती है कि फोर्थ वॉल ब्रेक करके ऑडियंस से बात करती है, जो कहती है कि आओ मुझे ढूंढो। इसी साथ मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मोटल मिलाती की फिल्म, जिसकी की कहानी सिंपल थी, लेकिन कई बार हमें कहानी पास्ट और प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जिससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। साथ ही मूवी की एंडिंग भी काफी कंफ्यूजन वाली है। बट टू डोंट वरी, यहाँ मैं कुछ चीजें क्लियर करूंगी, जहाँ साथ ही कुछ क्वेश्चन भी अरेंज करूंगा जिसका जवाब हमें फिल्म में नहीं दिया गया है। देखो तो पूरा मोटेल एक ऐसी जगह बन गया है जहाँ पे मरने वाले लोगों की आत्मा फंस जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑफ कोर्स हम मिलाती की माँ के ऊपर जो कर्स था, अब वो कर्स अब इस घर के ऊपर ही आ गया है। जबकि ये कर्स आया था तो घर के अंदर में जितनी भी चीजें थी, वो पेंटिंग्स, वॉल या डेड बॉडीज हो या फिर डॉक्टर को सब कर्स पे लगा हुआ इन्फ्लुएंस मिलाती यही वजह से हो सकती थी। मिलाती ने इम्पोर्टल इमोर्टल है या फिर एक विच, ये सब उस कर्स की वजह से हुआ था। अभी तो हम मिलाती की आंखें काली तो वे देख पाते हैं, वो चाकू से मारे जाने के पर भी नहीं मिलती। इनफैक्ट मिलाती के वेन्स भी ठीक हो जाते हैं, उसी तरह से निकलते हैं जिस तरह उसकी माँ के निकलती थी। उसे कंट्रोल कर लेती, वो उसे निकाल देती थी, इंसेक्ट के रूप में तब्दील कर देती थी। नाउ जो डॉल हम जो देख पाते हैं, उसके अंदर मिलाती की बेटे की स्पिरिट होती हो सकती है, क्योंकि मूवी के अंदर वो हम उस डॉल से बच्चों की आवाज निकलते हुए क्लियरली सुन पाते हैं। बट देन हम अपने मन से सवाल में आता है कि इसका बेटा कब और कैसे हुआ? इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन एक सीन के अंदर फिल्म के अंदर जरूर था, जहाँ सुजीत मिलाती से कुछ सवाल पूछ रहा था। दोनों यंग हो गए, बड़े हो गए थे। वो मिलाती को रिंग दे दिया था, जिस सजेस्ट की हो सकता है कि मिलाती और सुजीत के बीच में कुछ किसी तरह का लव अफेयर, ये दोनों की ही बच्चा है। अब एक और माइंड बेंडिंग चीज है जो इस होटल के अंदर में न- वो लोग कहाँ से आया, मतलब कि उसका क्या सीन है? वो एक नॉर्मल इंसान है, नॉर्मल इंसान नहीं है। अगर वो नॉर्मल इंसान है भी या नहीं भी, मिलाती के साथ क्यों दे रहा है? और क्या इस घर में असर गोलक पे नहीं होता? मोर ओवर मूवी के में हम देख पाते हैं कि मिलाटी अपने बेटे को जैसे एग्जैक्टली ब्लड टाइप को ढूंढ रही थी। यहाँ कुछ और भी कंडीशन हो सकती है, क्योंकि ब्लड टाइप सेम मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट आई थिंक वो बच्चे का ही खून होना चाहिए। इनफैक्ट बच्चा ऐसा होना चाहिए कि मिलाटी के बच्चे जैसा दिखे। अब मिलाती ये सब क्यों कर रही होती है? कि किसी तरह का रिचुअल होगा जिससे वो अपने बेटे को जिंदा करने कर दे है। कहानी काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जिसे सिंपल वे में दिखाया जा सकता है, एंड ऑफ कोर्स हमारे लिए कई सवाल छोड़ देता है। बट स्टिल मैंने आप काफी कुछ आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। बट फिर भी मुझे अगर कुछ छूट गई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर